तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। अभी कुछ ही समय पश्चात आप सभी साथी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका का अब जो ICC T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स कह लीजिए या फिर कुछ पुराने इंपॉर्टेंट वादे, उन पर जो है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि वीडियो का टाइटल, हेडिंग वगैरह आपने देख लिया होगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी आशा कि वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसके पश्चात अब जो आगे मेजर मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, एकदम रिसेंट अपडेट निकल कर आ रहा है, उस पर बात करता हूँ और उसके पश्चात मेजर मुद्दों पर आऊँगा। सबसे पहला अपडेट जो है, साइड में देखिए डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, निकल कर आ रहा है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की तरफ से। अब इनके द्वारा आप सभी से जानते हैं सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्तियां वगैरह जारी की गई थी। इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपको गौर से सुनना आवश्यक है। देखिएगा, इनके द्वारा जो रिटर्न एग्जाम वगैरह लिया जाना था, अब देखिए एग्जाम कंडक्ट कराने का जो जिम्मा है ना, वो व्यापम को सौंप दिया गया है। जैसे कि रिसेंटली आप बहुत से एग्जाम्स में देख रहे हैं, इसमें भी रिटर्न एग्जाम लेने का जिम्मा व्यापम को सौंपा गया है। और साथ ही साथ देखिए क्या होगा यहाँ पे कि कुछ समय पश्चात व्यापम एक पोर्टल प्रारंभ करेगा। इसमें जाके आपको जो है अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है ना, उसको वेरीफाई करवाना है और इसी के साथ साथ आपको कौन सा परीक्षा केंद्र वगैरह चाहिए उसके भी चॉइसेस वगैरह डालने हैं। अब इन दोनों प्रक्रिया के लिए आपको देखिए डेट्स वगैरह कौन से मिल रहे हैं, 2/7/2024 से लेकर 16/7/2024 तक। इन डेट्स में आपको देखिए अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको भी वेरीफाई करना है और सेंटर भी आपको फाइनलाइज करना है। इसके अलावा जो एग्जाम डेट जिसके आप लोग मेजरली वेट कर रहे हैं, एग्जाम डेट देखिए 28/7/2024, लगभग महीना भर का समय आपको मिल रहा है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए क्योंकि उस डेट में आपका एग्जाम वगैरह भी होना है। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दिए हैं, वहाँ आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, इसके पश्चात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस वीडियो का, इस पर हम लोग आते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वायदों की, जिस पर देखिएगा जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको उन पर काम करना अब जो है एटलीस्ट प्रारंभ कर देना चाहिए। इसीलिए हम लोग उस पूरे वायदे को पुनः याद दिला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 2023 के जो विधानसभा चुनाव वगैरह हमारे स्टेट में हुए थे ना, उस दौर में इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वायदे वगैरह मेंशन किए गए थे। अब देखिए, उस दौर में आपको पता होगा अक्टूबर का माह था, जो दोनों पार्टी हैं हमारे स्टेट की जो मेजर पार्टीज हैं उनके तरफ से अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह मेंशन किए गए थे। एज अ युवा हम लोग का ध्यान किस पर था, कौन सी पार्टी हमारे रोजगार पर बात करी है, उस दौर में जो घोटाले वगैरह हो रहे थे भर्ती प्रक्रियाओं में उन पर बात करी है, और एग्जाम टाइम टेबल में बात करी। जो देखिए अभी वर्तमान डेट में पार्टी पावर में है, उनके द्वारा इन समस्त मुद्दों को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था। तो उसी को देखा देखी हमने भी देखिएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, चाहे न्यूज़ मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह में उन मुद्दों को बहुत बढ़ चढ़कर हाईलाइट किया। क्योंकि देखिएगा हमारा सीधा सीधा वहाँ पे यही मतलब था कि हमसे जुड़े मुद्दे वहाँ पे हाईलाइट हो रहे थे और हमको उम्मीद थी कि जब ये पर्टिकुलर पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारे लिए बहुत कुछ होगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिएगा हम सभी युवाओं ने इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया था, जो कि आज वर्तमान डेट में सत्ता में भी है। लेकिन देखिए अभी सत्ता में आने के पश्चात लगभग 6 महीने कट गए हैं, लेकिन अभी तक हमको नवीन भर्तियों के केस में कुछ विशेष मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। जबकि देखिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में साइड में आपको मैं शो कर रहा हूँ, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि 1 लाख पदों पर 2 वर्षों में यहाँ पर जो है भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। अब देखिए इसी चीज को लेकर तो आप लोगों में कंफ्यूजन था ना कि ये जो 1 लाख भर्तियां 2 वर्षों में ली जाएंगी, तो 2 वर्ष कब से प्रारंभ होंगे। उस दौर में सभी को ये कंफ्यूजन था, क्योंकि जनरली क्या सोचता है छात्र कि वो जो 2 वर्ष इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लास्ट के कार्यकाल में आएंगे, यही सबके मन में रहता है, यानी कि 2027-28 में आएंगे। लेकिन देखिए उसी चीज को क्लियर करने के लिए एक बहुत सीनियर लीडर है बीजेपी के, उनसे देखिएगा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, यानी कि सर ये जो 1 लाख भर्तियां 2 वर्ष में आप पूर्ण करेंगे तो 2 वर्ष का कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ, इस प्रश्न को सीधा सीधा उनसे मैंने देखिए एक मंच में मैंने पूछ लिया था यही इलेक्शन के दौर में, और उनके द्वारा देखिए क्या कहा गया था, एकदम स्पष्ट शब्दों में आप लोग सुनते हुए चलिए। ये वायदा उनके तरफ से किया गया था। आगे मैं उसको चला रहा हूँ, उसके पश्चात चर्चा करूँगा। सबसे पहला चीज सर कि यहाँ पे जो आपने 1 लाख शासकीय भर्तियों के बारे में कहा है जो अब 2 साल के अंदर पूर्ण करेंगे, तो सर पूर्व में हमने ये देखा है कि ये जो जितनी भी भर्तियां वगैरह आती थी ये इलेक्शन के पहले पहले आती थी। जैसे कि मान के चलिए 2023 में इलेक्शन हो रहा है तो 2022 से चीजें शुरू होती थी,
तो सर शुरुआत इसकी कब से होगी, इसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। पहला ये है, हाँ भर्ती की प्रक्रिया हाँ, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर प्रारंभ। धन्यवाद सर, बहुत अब बहुत देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वायदा जो है, इन पर्टिकुलर जो लीडर है, जो हो सकता है आगे चल के मिनिस्टर भी बन जाए, उनके तरफ से किया गया था। और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, इस पर्टिकुलर पार्टी का भी बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि देखिए कि जो वर्तमान डेट में रूलिंग पार्टी है ना, आशाएं भी उनसे ही रहती है। और ये पार्टी तो इसी बलबूते ही, देखिए जो सत्ता में है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है युवाओं को भी तो है। युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था, कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ आशाओं के साथ। तो मैं चाहूंगा कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है ना, जो उन्होंने वायदा किया था कि जैसे सत्ता में आएंगे 6 महीने तक हम लोग जो है प्रक्रिया वगैरह प्रारंभ कर देंगे। चलिए, अब तो 7 महीना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हो और बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हो। और देखिए, कोई अगले इलेक्शन का वेट ना हो, क्योंकि ऐसा करते करते देखिए, चलिए चुनावी प्रक्रिया तो चलती रहेंगी, लेकिन युवाओं का भविष्य जो है ना, वो गर्त में जाता जाता। तो वो सब चीजों को किनारे करते हुए अब जो है एट प्रेजेंट से अपने वायदे अनुरूप प्रक्रिया वगैरह प्रारंभ करें, यही हमारी आशाएं हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो एक छोटी सी उम्मीद, छोटी सी आशा के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। हालांकि देखिए, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स अब सभी के लिए खुला है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। एक छोटा सा मुद्दा था जिसको मैं पुनः याद दिलाना चाहता था, यदि हमारे वीडियो शासन तक पहुंचता तो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच।